अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मिक्स सब्ज़ी बनाने की एक बहुत ही शानदार सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ। मिक्स सब्ज़ी तो आपने कई बार बनाई होगी, लेकिन आज जो मैं तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, यकीन करें ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही जायकेदार बनेगी। इस जायके के आगे यकीन करें कि आप अगर पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं ना, तो वो भी आपको फीका लगेगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने सब्ज़ियाँ ले ली हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने गाजर ली है, बैंगन लिया है, थोड़ी-थोड़ी सारी वेजिटेबल्स हैं हमारे पास। शिमला मिर्च है, आलू मैंने काट लिए थे 2 दरमियाने साइज़ के, 1 बैंगन लिया है और बैंगन काटने के बाद पानी में हमने डाल कर रखा है ताकि ये काला ना पड़े। साथ में बंद गोभी ली है, फूल गोभी ली है, प्याज है मेरे पास। तो आपने भी इस तरीके से जो भी सब्ज़ियाँ आपके पास अवेलेबल हो, आपने सब लेनी है। अब यहाँ पर हम एक बर्तन लेंगे, इसमें हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा-सा आपने ज़्यादा करना है, क्योंकि सब्ज़ियाँ इससे ये होगा कि हमारी खिली-खिली भी बनेंगी और हमें सब्ज़ियों को यहाँ फ्राई भी करना है। तो यहाँ सबसे पहले 1 चम्मच भर के ज़ीरा इसमें डालेंगे, एक छोटे साइज़ की रफली कटी हुई प्याज शामिल कर दी, सूखी लाल मिर्चें मैंने ली थी, गोल वाली साबुत लाल मिर्च 4 से 5 अदद ये इसमें शामिल की। प्याज का कलर चेंज नहीं करना है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। आलू को और फूल गोभी को एक साथ फ्राई करेंगे, क्योंकि फूल गोभी जो है ना, वो थोड़ा-सा टाइम लेती है पकने में और आलू भी। इसलिए सबसे पहले इन 2 सब्ज़ियों को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ ऑयल का इस्तेमाल मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा इसी वजह से किया है कि सब्ज़ियों को हमें यहाँ पर बहुत अच्छी तरह फ्राई करना है। हम डायरेक्ट मसाला भून के सब्ज़ियाँ नहीं डालेंगे, इससे हमारी सब्ज़ी जो है ना जायकेदार नहीं बनेगी। जब हम सब्ज़ियों को शुरू में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और इसी तरीके से बनाएंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो यकीन करें कि आपकी सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब बन के इंशाअल्लाह ताला तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए फूल गोभी और आलू जो है ना हमारे 50% तक तो अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे। तब मैंने इसमें गाजर भी ऐड कर दिए। अब हम इसे मज़ीद और इसी तरह से पकाते रहेंगे, तकरीबन 6-7 मिनट तक अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें बैंगन शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर बैंगन जो है ना, मैंने एक ही लिया था बैंगन, बंद गोभी मैंने ली थी 1 पाव के करीब। तो बंद गोभी को भी मैंने काट के अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, तो ये इसमें शामिल कर दिए। सब्ज़ियाँ वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, और जिन घरों में बच्चे शौक़ से नहीं खाते हैं ना, या बड़े शौक़ से नहीं खाते हैं सब्ज़ी, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। अब इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला है 1.5 खाने का चम्मच। बस इसी तरह से फ्राई करते रहेंगे। तो यहाँ पर जो असल काम है ना, सब्ज़ियाँ काटने के बाद बस फ्राई करने का है। तो असल जो मेहनत है ना, जो टाइम लगेगा आपको थोड़ा, वो सब्ज़ियों को फ्राई करने में लगेगा। तो ये स्टेप आपने लाज़मी करना है। सब्ज़ियाँ बहुत अच्छे से जब आप फ्राई करके बनाएंगे ना, तो मिक्स सब्ज़ी आपकी इंशाअल्लाह ताला बहुत ही आउटस्टैंडिंग जायकेदार बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ियाँ काफ़ी हमारी बेहतरीन सी फ्राई हो चुकी हैं, और देखिए एकदम ये थोड़ी-थोड़ी सॉफ़्ट भी होने लगी हैं। तो बस इसमें हम अब नमक डालेंगे 1 चम्मच। नमक यहाँ पर अपने जायके के मुताबिक आप डाल लीजिएगा। साथ में कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर का इसमें जाएगा, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल करना है, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। तो बस ये मसाले इसमें चले गए। अब इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स करेंगे। तो यहाँ सब्ज़ियों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना है, बस ऐसा आपने सब्ज़ियों को पकाना है कि ये बस थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाएँ। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं। अच्छा, यहाँ मैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ सब्ज़ियों को गलाने के लिए। टमाटर के जो जूसेस हैं ना, उसी में ये सब्ज़ियाँ हमारी बहुत बेहतरीन सी सॉफ़्ट हो जाएंगी। तो चलिए गैस का फ्लेम हल्का कर देते हैं, हल्की आंच पर इसे पकाएंगे। साथ ही में कसूरी मेथी इसमें शामिल कर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मेथी जो है ना, वो आसानी से नहीं मिलती है। सर्दियों में मेथी आपको इजीली मिल जाती है, फ्रेश मेथी। तो उसकी जगह पर आपने यहाँ पर कसूरी मेथी का इस्तेमाल करना है। खुश्क मेथी होती है, इससे भी जायका बहुत बेहतरीन बनेगा इस सब्ज़ी का। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए। ढककर हम इसे हल्की आंच पर पकाएंगे। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल हल्का रखा है, क्योंकि इसमें मैंने पानी नहीं डाला। सब्ज़ियों का जो अपना मॉइस्चर है और जो टमाटर हमने डाले थे ना, तो उसके जूसेस में ही ये सब्ज़ियां हमारी बेहतरीन सी अच्छी तरह से पक जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन्हें अच्छी तरह से पका लिया है। साथ में शिमला मिर्च लास्ट में मैं बिल्कुल डाल गई हूँ, क्योंकि शिमला मिर्च जो है ना, वो जल्दी से पक जाती है, इसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसीलिए मैंने शिमला मिर्च इसमें ऐड कर दी है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो शिमला मिर्च डालने के बाद बस 2 मिनट के लिए दोबारा से इसे पका लेते हैं।
तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ 2 मिनट के लिए और फिर आपको बताती हूँ लास्ट में आपने इसमें क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो चलिए 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे पका लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ गई है और आप देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खिली ज़बरदस्त सी ये सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। बस लास्ट में इसमें हरा धनिया और साथ में साबुत हरी मिर्चें मैंने ली थी। तो इस तरह से मैंने 2 टुकड़ों में काट कर 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें खुशबू के लिए शामिल कर दी हैं। और यहाँ देखिए मैं आपको मिक्स करके दिखा गई हूँ अच्छी तरह से। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी खुशबूदार बेहद लज़ीज़ मिक्स सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। तो आप इसे गर्मा-गर्म चपाती के साथ खाएं या पराठों के साथ सर्व करें। यकीन करें कि वाकई में आप सबको मज़ा आ जाएगा खा के। ये बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही मज़ेदार इस तरीके से बनती है सब्ज़ी। और देखिए लुक आप इसकी चेक करें, दिखने में ही कितनी मज़े की लग रही है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।